टॉपिक कंप्यूटर का है। आज आप लोग अगर इसको कायदे से देखेंगे तो हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर्स सॉल्व कर सकें। टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे देखते हुए, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम्स, characteristics of a computers, components of a computers systems, CPU, memory, storage device and input output device। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में है प्राइमरी, रैम, रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, सीडी, रोम, डीवीडी, पेन, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक। और इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, कई चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So I welcomes you to one to solutions. So today we gonna study about gonna study। अब बात करते हैं today we gonna study about you gonna study। अब बात करते हैं माय नेम इज़ राहुल। माय नेम इज़ राहुल यादव। इसका मतलब मीनिंग निकलना, मीनिंग का अर्थ निकलना। बट इफ से इसका मतलब निकलता है बताओ नहीं। सेंटेंस देखते हैं, राहुल इज माई यादव नेम, इसका तो कोई अर्थ हुआ ही नहीं। माई नेम इज राहुल यादव। इन्फॉर्मेशन क्या है जिसका कोई मीनिंग या अर्थ निकलता है जब हम किसी रॉ डाटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी डाटा या किसी यूज़फुल में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बात की जाए टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जिससे हम या हमारी चीज़ें हैं और उनको ईज़िली और फास्ट जो हमसे मैनेज कर सकें तो हम लोग पूछेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए या करते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स, व्हेन वी थिंक्स ऑफ कंप्यूटर से जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है या हमारे दिमाग में क्या आता है। स्लाइड में पिक्चर्स, मॉनिटर्स, एक टीवी जैसा दिखता है, स्क्रीन, कीबोर्ड और एक होता है माउस, ये हम इमेजिनिंग कर पाते हैं। बट कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक एक्रोनिम्स वर्ड है जो कंप्यूटर मतलब COMPUTER, ये एक अलग अलग वर्ड के एब्रीविएशन से मिलकर बना हुआ है। उन वर्ड के स्टार्टिंग लेटर्स से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एब्रीविएशंस होते हैं जैसे कि सिम, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी का यूज करते हैं। जब हम शॉर्ट में बना देते हैं तो हमारे ये क्या हो जाते हैं? एब्रीविएशन हो जाते हैं। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया पता है? ये कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट। हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यूज़ करता है फास्ट कैलकुलेशन। ऑलराइट, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डिफिनीशन देखते हैं। Definitions of computer. The computer is an electronic device. It is known as an electronic device because it runs through electricity। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर क्या है? ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये लाइट्स मीन्स मतलब मेरा बिजली से
चलता है और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली हुई है और यह कह सकते हैं कि एक मशीन है। इट टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड गिव डिजायर्ड रिजल्ट। द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज आउटपुट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज एज फॉलो। इनपुट से कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट। सिंपल एक इनपुट दिया है, टाइप किया कंप्यूटर, उसे प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू में, और हमें आउटपुट दिखाता है। आउटपुट हमारा इनपुट ने क्या किया, इनपुट द्वारा दिया गया कंप्यूटर में प्रोसेस किया, उसके बाद गया कहाँ, सीपीयू में। सीपीयू हमें आउटपुट दिखाता है। आउटपुट हमारा स्पीकर या मॉनिटर के थ्रू आएगा। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स लेट अस नो अबाउट इट्स कैपेबिलिटी। द फॉलोइंग्स आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। क्या इसका मतलब है? स्पीड, कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फास्टर सॉल्व कर देता है। जैसे मैथमेटिक्स में एनी क्वेश्चंस हों और अदर किसी सब्जेक्ट में हों, एक ही बार में वो कम समय में सॉल्व कर देता है। डाटा स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, वर्जिबिलिटी है, डिलीजेंस, नो आईक्यू, रिलीजेंस, स्पीड, ये सब मिलके हमारे क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डाटा स्टोर की बात करते हैं। कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अमाउंट स्टोर कर सकता है, वो भी लंबे समय तक। द डाटा कैन बी स्टोर इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिवाइस। ये डिपेंड करता है कि हमने डिवाइस कौन सी ली है। द इंटरनल डिवाइस ऑफ डाटा स्टोरेज इज हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। कि हमने डिवाइस कौन सी ली है, हार्ड डिस्क या एसएसबी है। अगर हाई क्वालिटी की है तो उसमें ज़्यादा टाइम के लिए उसमें डाटा स्टोर रह सकता है। डाटा को हम इंटरनल डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइस में सेव कर सकते हैं। जैसे इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क एक तरह से कह सकते हैं हम सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है। जो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, उसको हम पेन ड्राइव की तरह निकाल भी सकते हैं। इंटरनल डिवाइस बोल सकते हैं हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डिवाइस को बोल भी सकते हैं पेन ड्राइव। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स कैन जनरेट रिलीजेबल रिजल्ट्स विथ हाई कंप्यूटेशनल स्पीड। कंप्यूटर का एक एक्यूरेसी है, रिलायजेबल डाटा देता है, कंप्यूटेशनल स्पीड बहुत हाई होती है। कंप्यूटर का इनपुट अगर रॉन्ग भी होता है या हो गया, कंप्यूटर कभी गलत डाटा नहीं देता है। अगर इनएक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं तो इसका मतलब जो हमने डाटा इनपुट किया था इनोरेशियस था, फॉल्टी था या फिर गलत था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्सेबिलिटी मीन्स a computer is a versatile machine that can perform different types of jobs with the same accuracy rate। कंप्यूटर या फिर हम ह्यूमंस को भी वर्सेटाइल बोलते हैं। डिलीजेंस, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो ह्यूमन थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा
कंप्यूटर कोई भी टास्क कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर सकता है, कैन परफॉर्म टास्क ओवर एंड ओवर अगेन विद द सेम आउटकम एंड इट डज सो विदाउट टायरिंग्स। नो आईक्यू, नो आईक्यू की बात की जाए, इट परफॉर्म्स अ टास्क दैट इट एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड बाय द यूजर बिकॉज इट डज नॉट हैव इट इंटेलिजेंट। इसका मतलब नो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर्स है, इसकी खुद की फुल फॉर्म है नो आईक्यू का, नो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उसकी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऑपोजिट वर्क करता है। रिलाइजेबल, रिलाइजेबल की बात करते हैं। रिलाइजेबल मशीन्स हम जो भी इनपुट देते हैं बिल्कुल सही आउटपुट देता है। मेमोरी, memory units. Memory is also known as the storage medium of the computer system. This is a storage device that can store data information. Memory is primarily categorized into two parts. Primary memory. This is also known as the main memory or temporary memory or volatile memory. This memory device stores data for a temporary periods. Programs or instructions executes in primary memory. Primary memory further categorized into two parts. Primary memories further categorized into two parts, RAM and ROM. RAM का फुल फॉर्म पूछ सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस को हम मेमोरी बोलते हैं। यूज़र की ज़रूरत, जो मेमोरी कंपोनेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, डाटा को बहुत एग्जीक्यूट करते हैं। पहले के जो मेमोरी कार्ड होते हैं जैसे उसमें 1 GB की फ़ाइल को कॉपी करना होता था तो उसमें बहुत टाइम लगता था। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज कर सकता है परमानेंटली और टेम्परेरी डाटा का मतलब कि जब भी हम इस डाटा को एग्जीक्यूट करें तब भी वो डाटा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हमने बताया, सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ मेमोरी दैट्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट। वंस डाटा इज सेव्ड इनटू सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट डिलीट until and unless the user's permissions. It is also known as permanent memory. परमानेंटली और टेम्परेरी डाटा का मतलब कि जब भी हम डाटा को एग्जीक्यूट करें तब भी वो डाटा रहता है, डिलीट नहीं रहता है, होता है। ALU, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स डायग्राम, जैसे डाटा यूनिट ने इनपुट किया या फिर कीबोर्ड, माउस, दीज आर स्टोरेज इनपुट। स्टोरेज में प्राइमरी व सेकेंडरी। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट हमारा CPU है। CPU से प्रोसेस, स्पीकर, प्रिंटर, दीज आर आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट में ब्लड पंप करता है, ऐसे ही कंप्यूटर का हार्ट CPU है। एक बेसिक तौर पे हम समझा रहे हैं कि जो कि अच्छे से समझ में आ जाए। हम बॉक्स को वैसे CPU कहते हैं, इस बॉक्स को हम CPU ही कहेंगे, CPU, ठीक। हम बॉक्स को वैसे CPU कहते हैं, लेकिन जो
मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप होती है जो प्रोसेसिंग करती है, वो होती है। समझ में आया? इसकी बात करते हैं रैम और रोम की। जैसे मोबाइल में होती है रैम, कंप्यूटर में भी होती है 4 GB, 8 GB, 32 GB, 128 GB। रोम की बात करते हैं, छोटी सी चिप होती है जैसे CMOS, BIOS। कंप्यूटर टाइम काउंट कौन करता है? CMOS। बंद करने के बाद कोई लैपटॉप या कंप्यूटर उसी समय पे खुलता है, उसको हम CMOS के ज़रिए ही कर पाते हैं। अब BIOS क्या है? इंस्ट्रक्शन देता है। रोम डाटा परमानेंटली सेव रहता है, कभी डिलीट नहीं होता है। ALU की बात करते हैं। ALU स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल्स यूनिट। दिस इज इन important elements of the computer systems which is used to perform arithmetics and logical operations. ALU is a part of a computer process control unit। कोई डिवाइस सही से काम कर रहा कि नहीं, ऐसा चेक करने का काम कौन करता है? ALU। सारे डिवाइसेस को रेडी रखता है कंप्यूटर प्रोसेसर करने के लिए। कंट्रोल यूनिट ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम्स। सारे डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। सो दैट इंटरप्टेड और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस बिटवीन डिवाइस कम्युनिकेशंस कैन नॉट हैपन। CU not only control device communications but also program executions. CU mainly communicate between processors, memory and computers, peripherals, input और आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब क्या है? हम CPU के अलावा पेरिफेरल, इसका मतलब क्या है? पेरिफेरल इसका मतलब ये है, हम CPU के अलावा जितने भी पार्ट होते हैं हम उसे बोलते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की बात की जाती है तो उसमें डेस्कटॉप मशीन, उसी को हम पेरिफेरल बोलते हैं। स्टोरेज यूनिट की बात की जाए, स्टोरेज डिवाइस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू रिमेंबर स्टोर डाटा। द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस आर, जहां हम डाटा को सेव रखते हैं। अलग अलग तरीके की स्टोरेज है। हार्ड ड्राइव इंटरनल हो सकती है, इंटरनल मेन भी हो सकती है। एक्सटर्नल डिवाइस में डाटा को सेव रखना है, जैसे 8 GB, 32 GB, 128 GB आदि। इनसे काम नहीं चलता तो वो 1 TB मतलब 1000 GB एक्सटर्नली लेते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव की तरह निकालते हैं। पोर्टेबल, जब हमको डाटा कैरी करना होता है तब हम उसके लिए यूज करते हैं। देखिए जी, मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब CD-ROM डिस्क एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज रीड ओनली और कैन नॉट बी मॉडिफाई नॉर डिलेक्टेड। अब ऑप्टिकल हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ाई होगा ऑप्टिक्स, जो अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू डाटा को रीड और राइट करा जाता है। DVD प्लस आर, DVD-RW, अन्य कई सारे रिटर्न टू वंस वाइल DVD जिसमें डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लस और माइनस है, इससे आप घबराना नहीं। ये
इसलिए दर्शाया गया है रीड और राइट का अंतर दिखाने के लिए। अब हम सीडी की बात करते हैं। सीडी का मतलब कितनी एमबी हो सकती है? 700 MB तक होती है सीडी में। डीवीडी 4 GB 3 GB तक। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, USB फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव और थंब ड्राइव। A small portable storage device connected through the USB port. Memory sticks, a memory card that is removable. मेमोरी कार्ड आसानी से हम हटा सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर is the tangible component of the computer systems which can be used to give input, store data and solving result. Input output डिवाइस आर द पीसेस ऑफ हार्डवेयर। ये सभी टुकड़े हैं हार्डवेयर के, हम प्रयोग करते हैं मनुष्य के तौर पर कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। कीबोर्ड बात करते हैं क्या हम हाँ ये टेंजिबल मतलब क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं, रिजल्ट शो करता है। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हमको क्या वर्क कर के दिखाता है, देख सकते हैं, इंटरनल नहीं देख सकते हैं। हार्डवेयर पर ही सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ओके, अब कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताते हैं। It is the most commonly used input device. It is used to enter data and instructions directly into the computer. There are 104 buttons on the keyboard which are called key. इसको हम की भी बोलते हैं और कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। इसमें 104, 107, 127 भी बटनें हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के आते हैं कीबोर्ड। माउस इट इज़ अनदर इनपुट डिवाइस विच इज़ कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। माउस को भी हम इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। लिखा है इट इज़ बेसिकली अ पॉइंटिंग डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट एंड क्लिक। और हम जो कि पॉइंट वो क्लिक करना होता है। माउस में लाइट बीम होती है, आप लोग जानते हैं, बीच में, जो कि सरफेस में मूव करते हैं। जो मोशंस होते हैं उसे डिटेक्ट किया जाता है और स्क्रीन में शो कर दिया जाता है। When the mouse is moved on the mouse pad, a light beam underneath reflected to give motions of the pointer on the screen. Monitor. This is the most common output device connected with the computer to display the proceed information. इसमें पिक्चर्स इमेज किए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल भी कह सकते हैं। कोई इमेज को आप जूम करोगे तो डॉट दिखते हैं कि नहीं? उसे हम पिक्सल ही बोलते हैं। जितना ज़्यादा जूम करोगे उतनी हमारी फ़ोटो बढ़ती चली जाएगी। प्रिंटर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। क्या है? आउटपुट रीसेट देता है। प्रिंटेड आउटपुट को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। चलिए, प्लॉटर। प्रिंटेड आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड को हम हार्ड कॉपी भी नाम दे सकते हैं। आउटपुट बिकॉज अनलाइक मॉनिटर्स दिस आउटपुट कैन बी प्रिजर्व इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ।
प्लॉटर क्या है जानते हो? पहली बार नाम सुना होगा। वी कैन गेट द प्रिंट ऑफ अ फोटोग्राफ, ड्राइंग, इमेज स्टोर इन द कंप्यूटर बाय यूजिंग अ प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या है? बड़े बड़े बैनर को निकालने में काम करता है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर को यूज इंजीनियर और आर्किटेक्ट यूज करते हैं। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस which provide a high quality of printed output. It is generally used to engineer and architect. Type of software is a software that provided platform to other software. हार्डवेयर की तरह वर्क करता है, जैसे Windows 7, Windows 10. System softwares include the program that dedicated to managing the computer itself, such as ये अपने आप काम करता है, such as the operating systems, file management, utilities and disk operating systems, DOS, disk operating system. Some example can be operating systems, antivirus softwares, disk formatting software, computers, language translators, etc. Operating system. An operating systems OS operating systems is a types of systems software that manage computers hardware and software resource. कंप्यूटर नेटवर्किंग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. These are designed to perform a specific task or a bunch of tasks. Computer networking. A computer network is a systems. यह एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क का in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. ये छोटे छोटे टुकड़े साइड में दिख रहे होंगे. ये जो कंप्यूटर हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होके आपस में शेयरिंग करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. एक दूसरे से कनेक्ट एक कंप्यूटर जो मशीन्स के नेटवर्क अवेलेबल फाइल को शेयर करना ये रेजोनेंस में ही आ जाता है. इसका मतलब रिसोर्सेज हैं. क्रिएट फाइल एंड स्टोर देन इट वन कंप्यूटर्स एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क. टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. लैन, मैन, वैन, पैन. अब इनका फुल फॉर्म देखते हैं. लैन लोकल एरिया नेटवर्क. पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क. मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क वेरी इम्पोर्टेंट. लैन कनेक्टेड होता है, ट्विस्टेड टाइप की केबल्स होती है या कोएक्सियल टाइप केबल होती है. ओके देखते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर. यह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. कौन? लोकल एरिया नेटवर्क लैन. इन अ स्मॉल एरिया सच अ बिल्डिंग ऑफिस. जैसे कि हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हैं, सिनेमा घर हैं. लैन इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स. यह एक दूसरे से दो से अधिक हो सकते हैं. थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम्स सच आ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एक्सेट्रा. ट्विस्टेड पेयर ये एक ट्विस्टेड मीन्स जो घर की केबल होती हैं उससे, या फिर कोएक्सियल टाइप की केबल होती है उससे कनेक्ट होते हैं. इट इज़ लेस कॉस्टली
as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapter and Ethernet cables। पैसे में बन जाता है, मतलब कम पैसे में बन जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता है, हमें हब्स लगाने पड़ते हैं। हब्स एक डिवाइस होता है जिसमें कई सारे हब्स पोर्ट होते हैं। जैसे कि बताता हूँ, ये एक बॉक्स है, ठीक। इसमें ये ऐसे टुकड़े लगे होते हैं, इसमें जो वायर होते हैं ऐसे लगे होते हैं, यही हमारे हब्स का काम करते हैं। ये वायर्स उन केबल्स के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे हम हब बोलते हैं। और एक स्विच होता है, काम में आता है, स्विच होता है ऐसे करके, ऐसे ही कुछ होता है। लैन की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक ही जगह पर सारे कंप्यूटर लैन होते हैं, एक ही जगह पर राउंड चक्कर काट रहे हैं। पैन की बात करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक पर्सन ने अपना फ़ोन, लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, वो ज़्यादातर 10 मीटर की रेंज में ही होगा, ठीक है। एक नेटवर्क अरेंज करता है विथ इन एन इंडिविजुअल पर्सन, जो कि टिपिकली विथ इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर, जो कि 10 मीटर से अधिक नहीं होगा। पर्सन एरिया नेटवर्क यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस ऑफ पर्सनल यूज इज नॉन एज पर्सन एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमारा मोबाइल हुआ, प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, ये सभी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ metropolitan area network is a network that covers a large geographic area by interconnecting a different LAN to form a larger network. Government agencies use MAN to connect to the citizen and private industrial। कई सारे लैन आपस में मिलकर जियोग्राफिकल एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी मैन को यूज़ करती है सिटीजन से कनेक्टेड होने के लिए। मैन लैंस कनेक्टेड टेलीफोन्स लाइन्स के थ्रू प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। अब हमारा इसमें 4th पॉइंट पे है एटीएम। एटीएम आईएसडीएंस ओशियंस OC3 ADSL, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इट हैज़ अ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। चारों एरिया हमारी लोकल एरिया है। अगर हम चारों और एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है या मिल जाता है। वैन की बात, ये देखिए, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये इधर से, ये इधर से, ये सब आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए तो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। वैन क्या, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट extend over a large geographical area such as state और countries। बड़े जियोग्राफिकल एरिया तक फैला हुआ होता है। A wide area network is quite bigger network than the LAN। A wide area network is not limited to a single locations, but it spans over a large geographical area through a telephones line, fiber optics cables और satellite link। लैंड मेट्रोपॉलिटन एरिया से भी बड़ा होता है। और ये वैन है ना, सबसे बड़ा वर्ल्ड का एरिया नेटवर्क है।
केबल घरों में जो इंटरनेट है या केबल लगवाते हैं या फिर जो छतरी बोलते हैं सैटेलाइट लिंक, ये सब वैन के थ्रू से ही होता है। वायरलेस कम्युनिकेशंस दैट incorporates all procedures and form of connecting and communicating between two or more devices using a wireless signals through wireless communication technology and devices. Wi-Fi, wireless fidelity। अब बताते हैं राउटर, जानते हैं आप लोग? राउटर एक इस प्रकार का होता है, ये राउटर इस इतनी रेंज होती है करने की, एक टेंडर होता है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व द ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस ओवर अ डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर। ये बिना किसी वायर से कनेक्ट हो जाता है। केबल्स और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जैसे कि हमारा वाईफाई बिना वायरलेस है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारा फ़ोन है, फ़ोन हुआ, सैटेलाइट है, वाईफाई है, ये सब हमारे क्या है, नेटवर्क है, टावर है, ये सब हमारे वायरलेस हैं। वायरलेस कम्युनिकेशंस, और ये भी हमारे सब वायरलेस हैं, ये ना समझना ये नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस of communication, the range of data and type of device used. The following are the different types of wireless communication technology. Wi-Fi. It is low cost wireless communication technology. A Wi-Fi setup consists of a wireless router, मैंने बात की थी अभी, वायरलेस राउटर होता है which serves a communication hub linking portable device with an internet connections. This network facility connected of many devices depending on the router configurations. These networks are limited in range due to the low power transmissions, allowing the users to connect only in the close proximity. आप लोग जानते होंगे कि वायरलेस की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि आप 100 किलोमीटर या 50 मीटर रेंज तक नहीं कनेक्ट कर सकता है। इसकी 10 मीटर या 100 मीटर 50 मीटर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इट अलो यू टू कनेक्ट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायरलेसली to a systems for the transfer and sharing of data, and this is the main functions of Bluetooth. Cell phones are connected to hand-free earpieces, wireless keyboard, mouse and mic to laptops with the help of Bluetooth as it transmits information from the device to other device. Bluetooth technology has many functions and it is used most commonly in wireless communication market. आप लोग जानते हैं ब्लूटूथ फ़ोन का यूज कर रहे हैं, इस समय स्मार्टफोन चल ही रहे हैं। ये देखिए एक दूसरे से कनेक्ट है ना, हमारा फ़ोन हुआ, ये जितने सारे सेल इधर दिख रहे हैं ये सब क्या है, वायरलेस हैं, ये सब हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हैं। क्लाउड कंप्यूटर आपने पहली बार सुना होगा और कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। क्लाउड कंप्यूटर क्या है, इसकी जानकारी। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस। क्या है इसका, कंप्यूटिंग डिलीवरी है किसकी, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस की। आने वाले समय में
क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा मांग होगी। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर्स टिपिकली ओवर द इंटरनेट एंड ऑन अ पे एज यू गो बेसिक्स। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का गूगल ड्राइव एक एग्जाम्पल है। इसमें हम इंटरनेट डाटा को सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरनेट डाटा को सेव कर सकते हैं। अभी हम लोगों के पास फ़ोन है, कैसा है? 4G टाइप का है। तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन सेव करते हैं गूगल पे करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद या किसी के पास 5G होगा या आने वाला है, तो उसमें एप्लीकेशन जो सेव होगी वो किस में होगी? क्लाउड के ज़रिए एप्लीकेशन हम सेव कर सकते हैं। और वहाँ से कहाँ से? क्लाउड के ज़रिए से हम एक्सेस करेंगे। जितना इंटरनेट फास्ट डाटा होगा उतनी जल्द हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर कंप्यूटर कंट्रोल्स इंटीग्रेशंस ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ड्राइंग्स, स्टिल्स एंड मूविंग्स, image, video, animations, audio and any other media where every types of informations can be represented, stored, transmitted and proceed digitally। मल्टीमीडिया का मतलब यह है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जैसे टेक्स्ट है, ग्राफिक है, ड्राइंग डिजिटली इंटीग्रेट किया जाता है, वो हमें हमारा क्या करता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। और आप लोगों को चैनल कैसा लगा होगा? आशा है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले।